आप सबों को जय मसीह के प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। परमेश्वर इन दिनों में आपको दर्शन दिखाने पाए। प्रभु के सामने पवित्रता के साथ जीवन बिताइए। परमेश्वर चाहता है प्रभु जिस प्रकार पवित्र है उसकी आराधना करने वाले, उसकी स्तुति प्रशंसा करने वाले, उसके मंदिर उसके भवन में परमेश्वर परमेश्वर को जीवता बलिदान चढ़ाने वाले हैं। पवित्रता के साथ चढ़ाई। प्रभु चाहता है आपका तन मन तो इस धन सब कुछ परमेश्वर के सामने समर्पित करना। कहने का मतलब आप नम्र बनना जरूरी है। हालेलुया। आपका धन आपका मन जब सब कुछ परमेश्वर के सामने सरेंडर करेगा, आप एक जीरो इंसान बन जाएंगे और परमेश्वर के संधि में परमेश्वर आप प्रार्थना भी सही तरह से कर सकेंगे। हालेलुया। आइए आज को सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में गए। यशायाह का पुस्तक 6 अध्याय उसका पहला, दूसरा और तीसरा कलम। परमेश्वर यशायाह चैप्टर 6 वर्स 1, 2 और 3 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे और वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। प्रेज़ गॉड। अब देखते उज्जियाह जिस साल मरा, प्रभु का दर्शन यशायाह ने देखा। यशायाह ने एक दर्शन देखा। मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होते हुए देखा। कहने का मतलब परमेश्वर सिंहासन पर बैठा कर यशायाह ने देखा और उसके वस्त्र घेर से मंदिर भरा गया। पूरा मंदिर भर गया उसका वस्त्र का घेर से। जरा सोचे, परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का सामर्थ और जिस स्थान में परमेश्वर बैठा है उसकी ऊंचाई पर केरूब लोग जिसके 6 पंख है। 6 पंख थे। 2 पंखों से वो अपना मुंह को ढांपते हैं और 2 पंखों से अपने पांवों को ढांपते हैं और 2 से उड़ रहे थे। अब जरा सोचना, क्यों मुंह ढांपा? क्योंकि परमेश्वर का चेहरा कोई देख नहीं सकता। परमेश्वर जहां पर विराजमान है, वो विराजमान स्थान उसका सिंहासन में इतना तेज है कि कोई भी उसे देख नहीं सकता। परमेश्वर केरूब लोग अपने 2 पंख से अपना चेहरा को ढांप दिया और उन्होंने 2 पंख से अपना पैरों को भी ढांक दिया। कहने का मतलब पैर मलिन चीज है, वो परमेश्वर को दिखाना नहीं है, उससे भी ढांक दिया क्योंकि वो पवित्र स्थान में है। वो पवित्र स्थान में उड़ रहे हैं। परमेश्वर का सिंहासन के सर्वेलेंस में उड़ रहे हैं। और 2 पंख वो अपने आप को उड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर की चारों ओर उड़ते हुए पुकार पुकार कर कह रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। 24 घंटा आराधना, 24 घंटा हल्लेलुया, 24 घंटा सेनाओं का परमेश्वर यहोवा पवित्र पवित्र कर कर स्वर्ग में परमेश्वर की चारों ओर केरूबों के द्वारा वो ध्वनि
गूंजते जा रहा है। कहने का मतलब हमारा परमेश्वर का प्रशंसा और तारीफ लगातार स्वर्ग में होते जा रहा है। परमेश्वर स्वर्ग में 365 दिन 24 घंटा आराधना है। केरूबो परमेश्वर परमेश्वर के संधि में पवित्रता के साथ आराधना कर रहे, तो मनुष्य पृथ्वी में क्या कर रहा है? मनुष्य अपना काम में बिजी है, आराधना करने के लिए समय नहीं, परमेश्वर को दिन में याद करना या धन्यवाद देने के लिए समय नहीं। सुबह उठते तो याद करते परमेश्वर ने आज हमें जिंदा रखा है, एक छोटी सी प्रार्थना, और शाम को परिवार के साथ घर में लौट आए तो सोने के समय पर प्रभु आज के लिए धन्यवाद, तूने मुझे बचाया, इसके लिए धन्यवाद। बस सोने के समय पर और जागने के समय पर हम परमेश्वर को याद करते हैं। फिर दिन का समय में हम कभी याद नहीं करते, क्योंकि हम हमारे कार्यों में व्यस्त हो जाते। जब आराधना होता है तो सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर हो जाता है। घर वचन लिखा, कहने का मतलब आराधना में वो शक्ति है, वो सामर्थ है जो आपके अंदर से निकलेगा, आपके आजू बाजू का परिसर में भी उसका तेज प्रकट होगा। यही आराधना का शक्ति है, यही प्रार्थना का शक्ति है। स्वर्ग में जो आराधना होता है उसका तेज पृथ्वी पर प्रकट होता है। जरा सोचिए, परमेश्वर कितना दूर बैठा है, स्वर्ग कितना दूर है, लेकिन वो आराधना का शक्ति, वो तेज यदि पृथ्वी पर पड़ना है तो याद रखो कितना शक्ति है। आज मनुष्य क्या कर रहा है? बुराइयां, चुगलियां, कलीसिया में आने वाला फलाना भाई ऐसा है, फलाना बहन ऐसा है, उसके कपड़े सही नहीं है। आराधना में जाने के बाद भी आपका स्वभाव नहीं बदला तो प्रियो स्वर्ग में आप क्या जाएंगे? कैसे बदलेगा आप? हम दूसरों से कंपेयर करना बंद करिए। प्रभु न्याय करेगा हर व्यक्ति का। हम कौन होता है दूसरों के ऊपर उंगली उठाने वाला? आज कलीसिया में इससे अनेक लोग हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों की बातें करते हैं और उसमें कमेटियां बनाते हैं, और एक दूसरे के साथ पार्टीशन करते हैं। जिधर दुष्टात्मा प्रवेश करता है उस व्यक्ति के द्वारा और कलीसिया में फूटफाट होता है। प्रियो, यही है शत्रु का काम। वचन कहता है बुराई को छोड़कर आराधना करिए। आराधना में स्थान में कोई किसी का बुराई नहीं, किसी का चुगली नहीं। परमेश्वर के संधि में यदि पवित्रता के साथ नहीं रहेगा तो याद रखना, आप प्रार्थना कर रहे आ रहे, आपका प्रार्थना वेस्ट है। आप परमेश्वर और हालेलुया दूसरों की बुराई करने आ रहे तो आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है, दुष्टात्मा कार्य कर रहा है। वो कलीसिया को बर्बाद करने के लिए, उस स्थान में परमेश्वर आराधना को रोकने के लिए ऐसा स्वभाव यदि आपको जीवन में है तो प्रार्थना कर परमेश्वर से क्षमा मांगे। आज से मैं कलीसिया में जाऊंगा, किसी के बारे में कुछ कहूंगा नहीं, किसी की ओर ध्यान नहीं लगा, बस मेरा ध्यान तेरे ऊपर होगा। अपने आप को सुधारिए। प्रभु जो चाहता है वचन से आपको रोज मन्ना मिलता है, रोज वचन सिखाया जाता है। वचन के अधीन में रहकर प्रार्थना करना, परमेश्वर आपका जीवन को बदलेगा, आपको श्रेष्ठ बनाएगा और उन्नत स्थान में लेके जाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, बड़ा सुंदर वचन आज तूने हमें सिखाया। ऐसे गरीब लोग तेरी आराधना कर रहे हैं। यशायाह ने वो दर्शन देखा, प्रभु तूने दर्शन में यशायाह को दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। आज हम में से अनेक लोग दर्शन देखने पाए ताकि वो आत्मा में बढ़े। दर्शन देखने के बाद उनकी आत्मा परमेश्वर शक्ति से प्रहार होने पाए, आत्मिक जीवन उनका बढ़ने पाए। इंद्र में परमेश्वर के संधि में बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक एक आत्माएं बच नहीं पाए, संसार की प्रलोभन में फंस नहीं पाए। प्रभु तुम्हारे को आशीष दिया, इसके धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय इंद्र में प्रार्थना में बढ़ते रहिए। परमेश्वर का वचन आपको दिन प्रतिदिन सिखाया जा रहा है। प्रभु कौन है, उसका सानिध्य कैसा है, उसकी आराधना कैसा करना है, परमेश्वर क्या आपसे चाहता है। इंद्र में परमेश्वर अपने आप के अंदर एक चेंज होना जरूरी है। प्रभु जरूर आपको छुड़ाएगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सब आशीष दे। जय मसीह।